नमस्कार। आज हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है, उस पर ईरान का मिसाइल हमला। नमस्ते जी। ये हमला 23 जून 2025 को हुआ और जैसा कि खबरें बता रही हैं, ये उन अमेरिकी हवाई हमलों का जवाब था जिन्होंने कथित तौर पर ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। तो आज हम जरा इसी की तह तक जाएंगे। मतलब उपलब्ध जानकारी के आधार पर ये ईरानी हमला आखिर था क्या, हुआ क्या, असर कितना हुआ, और क्या ईरान सच में कोई बड़ा टकराव चाहता था? हाँ बिल्कुल, हम देखेंगे कि हमला कैसे हुआ, ज्यादातर मिसाइलें क्यों नाकाम रहीं, फिर वो जो पहले चेतावनी देने की बात है उसके क्या मायने थे, और दुनिया भर से इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आईं। चलिए तो शुरू करते हैं घटना से। तो हुआ ये कि ईरान ने कतर में दोहा के पास जो अल उदीद एयरबेस है, उस पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जी, और वजह जैसा कि बताया गया, वो हाल के अमेरिकी हमलों का बदला लेना था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हाँ, जिससे अमेरिकी मदद भी हासिल है। बिल्कुल, उसने लगभग सभी मिसाइलों को मतलब हवा में ही रोक दिया। जी हाँ, लगभग सभी को। जानकारी यही है कि सिर्फ एक मिसाइल बेस के इलाके तक पहुंच पाई। और सबसे अहम बात शायद ये है कि किसी के हताहत होने की या कोई बड़े नुकसान की खबर बिल्कुल नहीं है। ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? निश्चित रूप से। और शायद इसका एक बड़ा कारण वो हमले से पहले दी गई चेतावनी थी। अच्छा। हाँ, हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि ईरान ने हमले से मतलब काफी पहले ही कतर को सूचित कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये जानकारी अमेरिका तक भी पहुंच गई होगी अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, यही माना जा रहा है। तो इस पूर्व चेतावनी से अधिकारियों को आप कह रहे हैं कि जरूरी कदम उठाने का वक्त मिल गया होगा, जैसे एयर स्पेस क्लियर करना, लोगों को सुरक्षित जगह भेजना। बिल्कुल बिल्कुल, बचाव के लिए पर्याप्त समय मिल गया। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर नजर डालें तो वो काफी मिलीजुली रही। कतर ने तो जाहिर है हमले की निंदा की, इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया थोड़ी अलग थी। उन्होंने एक तरफ तो इसे बहुत कमजोर प्रतिक्रिया कहा, हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा कि ईरान ने पहले बताकर अच्छा किया। ये थोड़ा मतलब विरोधाभासी सा लगता है। हाँ जी, ये टिप्पणी वाकई गौर करने लायक है। बाकी दुनिया की बात करें तो ज्यादातर क्षेत्रीय और पश्चिमी नेताओं ने वही कहा जो ऐसे में कहा जाता है कि भाई तनाव कम करो, संयम बरतो। हाँ, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रतिक्रिया हो गई है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, हमला हुआ, मिसाइलें रोकी गईं, कोई नुकसान नहीं हुआ, पहले चेतावनी भी दी गई, तो ये हमला असल में था क्या? क्या ये वाकई नुकसान पहुंचाने के इरादे से था? देखिए, सारे संकेत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक प्रतीकात्मक जवाबी कार्रवाई थी। शायद मुख्य उद्देश्य अपनी ताकत दिखाना था, अमेरिका से सीधे सीधे युद्ध छेड़ना नहीं। मतलब एक संदेश देना था, शायद अपने देश के लोगों को और दुनिया को भी। हाँ बिल्कुल, हमले से पहले चेतावनी देना और ये पक्का करना कि कोई जानी नुकसान ना हो। ये बातें इसी विचार को मजबूती देती हैं कि इसे जानबूझकर सीमित रखा गया था। सही कहा। ये प्रतीकात्मकता अहम है। इसे ईरान अपने लोगों को दिखा सकता है कि उसने जवाब दिया है, लेकिन बिना अमेरिका के साथ एक बड़े युद्ध का जोखिम उठाए, जिसे शायद वो इस वक्त टालना चाहते हैं। तो इसे युद्ध की कार्रवाई तो नहीं कह सकते? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन हाँ, इसने मध्य पूर्व में जो पहले से ही नाजुक हालात हैं, उनमें तनाव जरूर बढ़ा दिया है। यानी संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत ही नपातोला सोचा समझा सैन्य प्रदर्शन था। चेतावनी दी गई, नुकसान नहीं हुआ, पर इलाके में बेचैनी बढ़ गई। जी, मुख्य बात यही निकलती है कि कैसे देश बिना पूरी तरह युद्ध में उतरे भी अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। पर साथ ही यह मध्य पूर्व की जो बेहद संवेदनशील भू राजनीतिक स्थिति है, उसे भी दिखाता है। हाँ, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी मतलब बड़ी आग लगा सकती है। ये संतुलन बहुत नाजुक है। बिल्कुल, और यहीं पर यह सवाल उठता है जो शायद हमें सोचना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की प्रतीकात्मक या सीमित सैन्य कार्रवाइयां कहां तक काबू में रखी जा सकती हैं। क्या इनकी कोई साफ लकीर है, या ये हमेशा अनजाने में ही सही एक बड़े टकराव का खतरा बढ़ा देती हैं? ये सोचने वाली बात है।